जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वीर अर्नव के साथ फाइट कर रहा होता है और वो अपनी किक उसके साथ भिड़ा देता है और मन में सोचता है इस जैसे इंसान से जीतने के लिए बस एक ही तरीका है, जो बहादुर है वही जीतेगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वीर अर्नव की किलर किक्स को कॉपी करके उससे फाइट कर रहा होता है। अर्नव कहता है बहुत हो गया, पीछे हटना एक सोल्जर का तरीका नहीं है। ये बोलकर अर्नव लगातार अपनी किक से वीर के ऊपर अटैक कर देता है। इसे देखकर एक बंदा बोलता है कि ये तो 7 किल है, इसमें एक इंसान को हवा में जंप करके एक ही साथ 7 किक्स मारनी होती हैं। ये इतनी ज्यादा मुश्किल होती है कि जो इवॉल्वर के लिए लेग स्किल डिजाइन की गई है, ये उनमें सबसे ज्यादा रेयर है, क्योंकि किसी के लिए भी हवा में एक साथ 7 किक्स मारना इम्पॉसिबल होता है और उन्हीं किक्स को तेज और जोर से मारना और भी ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। वीर इस किक को ब्लॉक नहीं कर पाता और वो किक वीर को आकर लगती है और वीर पीछे गिर जाता है और वीर की एचपी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और वीर की एचपी बस 2 ही रह जाती है। और ये लोग ग्लैडिएटर के होलोग्राफिक में फाइट कर रही है, इसलिए उनकी रियल बॉडी को कुछ भी नहीं होगा। वीर खड़ा होकर बोलता है ये लेग स्किल तो बहुत कमाल की है, इसका क्या नाम है? अर्नव वीर से कहता है इसका नाम 7 किल है और ये मेरी सबसे पावरफुल लेग स्किल है और तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुमने मेरी 6 किक्स को ब्लॉक कर लिया। ये सुनकर वीर बोलता है 7 किल, ये नाम मुझे याद रहेगा, चलो इसे एक बार फिर से करते हैं। ये सुनकर अर्नव कहता है चलो फिर ठीक है, और वैसे भी मेरी 7वीं किक रह रही है। ये बोलने के बाद अर्नव अपनी किक से वीर के ऊपर अटैक कर देता है और जैसी अर्नव की किक वीर से लगती है तो वो उसके आर पार हो जाता है। अर्नव हैरानी से बोलता है ये तो उसका क्लोन है, आखिर वो कहाँ पर है? और तभी वीर उसके पीछे आता है और उसी की 7 किल स्किल का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। अर्नव जल्दी से अपने हाथों का यूज करके वीर की किक को ब्लॉक करता है, लेकिन वीर का अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसके दोनों हाथ टूट जाते हैं। अर्नव अपने दोनों हाथों को इग्नोर करके वीर के ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक फिर से वीर के आर पार हो जाता है, क्योंकि वो भी वीर का क्लोन होता है। और तभी वीर अर्नव के ऊपर आता है और अपनी लेग से अर्नव को एक हिट करता है, जिससे अर्नव नीचे गिर जाता है। वीर आसमान में जंप लगा के 7 किल स्किल का यूज करते हुए लगातार 7 किक्स मारता है और वीर 7 किक्स मारने के बाद एक 8वीं किक भी मार देता है, जिसे देखकर अर्नव हैरानी से बोलता है ये तो 8वीं किक है। वीर की सारी किक अर्नव को आके लगती है और उसकी वर्चुअल बॉडी वहीं पे किल हो जाती है और वीर इस मैच में विन कर जाता है। इसे देखकर ग्लैडिएटर के स्टैंड वाले लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, वो 8 किक को कैसे मार सकता है? 7 किल को 7 किल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एक इंसान हवा में जंप करके लगातार 7 किक मारता है तो उसके पास इतनी पावर नहीं बचती कि वो 8 किक को मार सके, लेकिन इस वॉर मशीन के एक सोल्जर ने 8वीं किक भी मार दी है। ये तो अनबिलीवेबल है। आखिर ये वॉर मशीन का सोल्जर है कौन? अर्नव को हारता देख निशांत के होश उड़ जाते हैं और वो मन में सोचता है वॉर मशीन का सोल्जर जब मेरे से फाइट कर रहा था वो सच में अपनी स्ट्रेंथ को कम करके मेरे से फाइट कर रहा था, मैं तो उसके लेवल का ही नहीं हूँ। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कुछ ही महीने पहले से फाइट की थी, तब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन ये इतना जल्दी ग्रो कैसे कर सकता है? इसके बाद वीर डफने में रिपोर्ट करने के लिए एक स्टारशिप में जा रहा होता है, जहाँ पर वीर अपने मोबाइल में एंशिएंट लैंग्वेज सीख रहा होता है। और तभी वीर के पास एक बंदा आता है, वो वीर से बोलता है भाई एंशिएंट कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या तुम इसके बारे में जानना चाहते हो? वीर उससे कहते हैं कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ, ज्यादा जानने में मेरा कभी सिर दर्द नहीं करता। वीर मन में सोचता है मुझे उस डेड बॉडी से जो स्क्रोल मिला था उस पे एक प्रोफेसर मंत्रा हाइपरजेनाट लिखी हुई है, उसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी हुई है। अगर ये मुझे कुछ ऐसा बताता है जो अलायंस में नहीं है तो ये मेरे बहुत काम आएगा। इसके बाद वो बंदा वीर को जो कुछ भी बताना होता है वो बता देता है और फिर वीर का स्टेशन आ जाता है। वो बंदा वीर से बोलता है भाई तुम कहाँ पर रिपोर्ट करने वाले हो? वीर उससे कहता है ईस्ट इंडियन गैलेक्सी। ये सुनकर वो बंदा बोलता है ये तो लीक के किनारे पर है। इसके बाद हम स्पेस पोर्ट में डफने का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर आ जाता है। वीर के डफने के अंदर आने के बाद उसके सामने 2 बंदे आते हैं, जिसमें से वो मोटा वाला बंदा कुक हाउस का स्क्वाड लीडर लुओ सेन होता है और वो पतला बंदा वॉइस लीडर ल्यू मिंग। लुओ सेन खुश होकर बोलता है फाइनली हमारे कुक हाउस में एक और नया सोल्जर आ ही गया, और फिर वो तीनों कुक हाउस की तरफ जाने लगते हैं। लुओ सेन वीर से कहता है मेरा नाम लुओ सेन है और मैं कुक हाउस का स्क्वाड लीडर हूँ और हमारी पोजीशन बाकियों से अलग नहीं है, इसलिए तुम्हें ज्यादा सतर्क रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर नए नए आए हो इसलिए तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम खुद को ज्यादा यूजफुल बना सको। वीर अपने आसपास के सोल्जर को देखकर मन में सोचता है यहाँ पर सभी सोल्जर ने मिलिट्री सुपर बायोलॉजिकल बैटल आर्मर पहन रखा है और ये सभी सोल्जर देखने में ऑर्डिनरी सोल्जर लग रहे हैं, फिर भी इनके पास में इतनी पावरफुल वॉर मशीन है। इन वॉर मशीन की पावर सिल्वर किलर के बराबर है। सच में इन वॉर मशीन को बनाने वाली कंपनी कमाल की है। इसके बाद हम कुछ दिनों के बाद कुक हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर इन सभी लोगों के साथ में अच्छे से घुल मिल गया होता है। लुओ सेन अपने मोबाइल में एक वीडियो को ध्यान से देख रहा होता है। वीर उससे कहता है कैप्टन तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? वीर की बात सुनकर वॉइस लीडर ल्यू मिंग कहता है 8 किल के अलावा हम क्या ही देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों से पता नहीं हम इस वीडियो को कितनी बार देख चुके हैं और इस वीडियो को
देखने के बाद हमारे कैप्टन मोटू का विजन इतना ग्रैंड हो चुका है कि वो उड़ने वाला मोटू बनना चाहता है। लुओ सैन कहता है ज्यादा बकवास मत करो, मैं बस इन किलर किक्स को सीखना चाहता हूँ। लुओ सैन उस वीडियो को वीर को भी दिखाता है और बोलता है कि इस बंदे को देखो, इसने 8 किल का यूज किया है, ये कितना ज्यादा कमाल का है। उस वीडियो को देखकर वीर हैरान हो जाता है क्योंकि वो वीडियो उसी का था। वीर हैरानी से मन में सोचता है इस वीडियो को इंटरनेट के ऊपर किसी ने अपलोड कर दिया और ये इतनी जल्दी वायरल भी होगी। अच्छा हुआ मैंने वहां पर फेस ब्लर का फीचर यूज किया हुआ था, वरना सबको मेरी पहचान के बारे में पता चल जाता। वीर मन में सोचने लगता है जब उसका कैप्टन लुओ सैन हवा में उठकर 8 किल का यूज करेगा तो वो हवा में किक कैसे मारेगा। लुओ सैन वीर को एक फॉर्म देता है और उस पे कैप्टन के सिग्नेचर करवाने के लिए कहता है। वीर उस फॉर्म को लेकर वहां से बाहर आ जाता है और कैप्टन की ऑफिस की तरफ जाने लगता है। वीर के जाने के बाद लुओ सैन ल्यूमिंग से कहता है और तुम मेरी 8 किल सीखने में मेरी मदद करो, और वो ल्यूमिंग को एक जोरदार किक मारता है। इसके बाद वीर सेक्रेटरी की डेस्क पे आ जाता है। वीर सेक्रेटरी को वो फॉर्म दिखाते हुए उससे कहता है ये अगले महीने का न्यूट्रिशन प्लान है, इस पे हमें कैप्टन के सिग्नेचर चाहिए। सेक्रेटरी वीर से कहती है कैप्टन ने तुम्हें सीधे अंदर बुलाया है। वीर कैप्टन के कैबिन का गेट खोलते हुए मन में सोचता है इस तरह की हाई लेवल वॉर मशीन का कैप्टन होने के लिए उसे कम से कम एक जर्नल होना चाहिए, और मैं कैप्टन से पहली बार मिलने वाला हूँ, मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। वीर जैसे ही गेट खोलते तो उसके सामने रूही चौहान कैप्टन की ड्रेस पहन के बैठी होती है। वीर जल्दी से गेट को बंद करके मन में सोचता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सेक्रेटरी वीर को देखकर बोलती है आखिर इसे क्या हो गया। इसके बाद वीर कैबिन के अंदर आ जाता है और वो अपनी आंखें पहुंचते हुए बोलता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर तुम सच में यहाँ पर हो। वीर जल्दी से भागकर रूही को कसकर अपने गले से लगा लेता है। रूही वीर से कहती है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बिना परमिशन के तुम्हें यहाँ पर असाइन करवा दिया, और मैं अपने सभी कनेक्शन का यूज करने के बाद भी तुम्हें बस एक कुक हाउस का एक सोल्जर बनाने में ही अरेंज कर पाई। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, लेकिन अब मैं तुमसे एक दिन भी दूर नहीं रह सकती थी। मुझे पता है कि मैं सेल्फिश हूँ, क्या तुम इस बात के लिए मुझे माफ करोगे। वीर रूही से कहता है तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और तुम सेल्फिश हो, मुझे तुम्हारी यही चीजें तो पसंद है। ये बोलकर वीर रूही को अपने और भी ज्यादा पास लेकर आ जाता है और रूही को एक किस कर लेता है। किस करने के बाद रूही शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और वीर से कहती है तुम ऐसी शरारत यहाँ पर मत करो, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। ये सुनकर वीर अपने आसपास देखकर रूही से कहता है नो वे, कैप्टन की भी कैबिन के अंदर सर्वेलेंस कैमरे लगे हुए हैं। इसके बाद रूही वीर को एक क्रिस्टल दिखाते हुए उससे कहती है डफने एक वॉर मशीन है जो रूहिस को एक्सप्लोर करने का काम करती है। भले ही मैं यहाँ की कैप्टन हूँ, इसके बाद भी मेरे पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो यहाँ पर एक सपोर्टिंग रोल है, जबकि यहाँ के असली इंचार्ज क्रिस्टलाइजर सिविलाइजेशन पर मौजूद एक्सपर्ट और स्कॉलर हैं। वीर रूही से बोलता है आखिर क्रिस्टलाइजर रूहिस में ऐसा क्या खास है कि पृथ्वी ग्रह की कंसेंट अथॉरिटी इस पे इतना ज्यादा ध्यान दे रही है। रूही अपने हाथ वाले क्रिस्टल को वीर के सिर के ऊपर रख देती है और उससे कहती है तुमने क्रिस्टलाइजर के बारे में तो ये सुना ही होगा कि उनकी मेंटल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी मेंटल पावर से किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये सब बातें सच है या फिर नहीं। पर क्रिस्टलाइजर के पास में कमाल की क्रिस्टल टेक्नोलॉजी है और उनमें सबसे कॉमन दिखने वाली टेक्नोलॉजी मेमोरी क्रिस्टल टाइप की है, और स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर वाले ह्यूमन अपनी मेमोरी को इन मेमोरी क्रिस्टल में डाल देते हैं और उसमें से उसे रीड करते हैं। उनकी ये टेक्नोलॉजी हमारे एआई से भी काफी ज्यादा एडवांस है और ह्यूमन की मेंटल पावर क्रिस्टलाइजर से बहुत ज्यादा कम होती है। इसलिए अगर हमारे हाथ कुछ मेमोरी क्रिस्टल लग भी जाते हैं फिर भी हम उनके थोड़े बहुत टुकड़ी पढ़ सकते हैं। इसके बावजूद भी हमने अपनी मेमोरी चिप को काफी इम्प्रूव कर लिया है, और अगर हम अब क्रिस्टलाइजर सिविलाइजेशन के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों का पता लगा लें तो हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा लीप आएगा। रूही जैसे ही वीर के सिर के ऊपर वो क्रिस्टल रखती है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी निकलती है और वीर के माइंड के अंदर चली जाती है और वीर के माइंड को सुन कर देती है। रूही वीर से कहती है इसे महसूस करो, क्या तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा है। वीर रूही से कहता है मेरा माइंड सुन हो चुका है, इसके अलावा मुझे किसी भी चीज में कोई अंतर महसूस नहीं हो रहा है। रूही जल्दी से एक फाइल निकालती है और उसे वीर के सामने करके उस फाइल के पन्ने बहुत ही स्पीड में पलटने लगती है और वीर से कहती है इसके 13 पेज के ऊपर तीसरी लाइन का छठा शब्द क्या है। वीर अपने सर से उस क्रिस्टल को उतारते हुए बोलता है कि तुमने इतनी जल्दी पेज पलटाए, मुझे कैसे पता चलेगा। और तभी वीर को कुछ याद आने लगता है और उसे पता चल जाता है कि उसका छठा शब्द क्या है। वीर बोलता है ब्लैक, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे ये वर्ड याद कैसे है, क्या ये उस क्रिस्टल के कारण हुआ है। वीर उस क्रिस्टल को अपने हाथ में देखते तो वो क्रिस्टल हवा में गायब होना स्टार्ट हो जाता है। रूही वीर से बोलती है और क्रिस्टलाइजर की रूही से मिले सभी क्रिस्टल, इन सभी में एक बात कॉमन होती है, इनमें एक स्पेशल पावर होती है जो इंसान के दिमाग के फंक्शन को इम्प्रूव कर देती है, और जैसे जैसे हम इस क्रिस्टल को यूज करते हैं इसका इफेक्ट और भी कम होता जाता है और लास्ट में ये क्रिस्टल हवा में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन ये क्रिस्टल जो हमारे माइंड को इम्प्रूव करता है वो परमानेंट रहता है। वीर अभी भी हैरानी से उस क्रिस्टल को हवा में डिसॉल्व होता देख रहा होता है। इसके बाद रूही अपनी जीभ निकाल के वीर को चिढ़ाते हुए उससे कहती है तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, वरना मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। रूही को जीभ निकाल के उसे
चिढ़ाता हुआ देखकर वीर हैरानी से बोलता है, तुमने अभी अभी मुझसे ये कहा था कि यहाँ पर निगरानी के लिए कैमरे लगे हुए हैं, इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। वीर को जैसे ही पता चलता है कि रूही उससे झूठ बोल रही है तो वीर रूही को पकड़कर उसे डेस्क और अपनी बॉडी के बीच में ट्रैप कर लेता है। रूही शर्माते हुए वीर से कहती है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर सच में निगरानी वाले कैमरे लगे हुए हैं, मैंने बस उन्हें कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया है, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े बदमाश हो। ये सुनकर वीर हंसते हुए रूही से कहता है, अच्छा मैं बदमाश हूँ, चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं कितना बड़ा बदमाश हूँ। वीर कितना बोलने के बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।